आइए देखते हैं वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग को लिखना भी पड़ता है, वो भी सीखिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप गिवन पोर्शन को लिखिए, जो गिवन है उसको लिखिए। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए 4i + 5j - k। वेक्टर बी है i कैप - 4j + 5k कैप, और वेक्टर सी है 3i कैप + j कैप - k कैप। अब कह रहा है कि एक डी वेक्टर निकालिए जो परपेंडिकुलर है बोथ सी एंड बी, है ना। तो सी एंड बी पर परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए कौन, तो डी वेक्टर। अब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्स वेक्टर है क्रॉस वाई वेक्टर है, इसका रिजल्ट जो आता है, जैसे मान लेते हैं जेड वेक्टर, तो ये जो जेड होता है, आप जान रहे होंगे कि जेड जो है जेड वेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एक्स पर भी, एंड जेड वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका वाई पर भी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कह रहा है कि डी वेक्टर निकालिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी क्रॉस बी पे, तो डी वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, एग्जैक्ट सी क्रॉस बी ही नहीं होगा, इसके पैरेलल जितने भी होंगे सभी परपेंडिकुलर होंगे डी पर। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं लेमडा। ये लेमडा अपने आप को शिफ्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो लेमडा आप लोग फाइंड कर लेंगे, कुछ कंडीशन वगैरह दिया रहेगा। जैसे कि लेमडा इक्वल टू यहाँ पे कोई भी स्केलर ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो लेमडा इंटू सी क्रॉस बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जान रहे होंगे डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए, आई जे और के यहाँ पे लिखते हैं, फिर सी का कंपोनेंट लिख दीजिए यहाँ पे 3 1 और -1, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए आपका बी का कंपोनेंट 1, फिर -4, फिर 5। तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए अलोंग रो 1, तो लेमडा इंटू यहाँ पर तो आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पता होगा कैसे ब्रेक करते हैं, ये वाला रो कॉलम को क्या करते हैं ना, हटा देते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 -4 5, फिर आता है बीच में -j डिटर्मिनेंट। अब ये रो और कॉलम दोनों को हटा दीजिए, उसका जो बचता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट में डालिए 3 -1 1 5 प्लस k कैप। अब k के लिए निकालिए यहाँ पर 3 1 1 और -4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर डी इक्वल टू लेमडा इंटू, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 -4 1 हो जाएगा, तो आई कैप ही रह गया यहाँ पर। 15 + 1 16 हो जाएगा, तो -16j हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे -12 -1 तो हो गया आपका -13, तो -13 के हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये डी वेक्टर निकल गया। अब हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है ये लेमडा निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी डॉट ए इक्वल टू 21, तो ऑल्सो डी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 21। अब तो डी हम तो निकाल चुके हैं अपना लोग, तो लेमडा इंटू आई कैप -16j कैप -13k कैप डॉट ए वेक्टर हम लोग देख चुके हैं क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 4i कैप + 5j कैप -k कैप। हाँ, तो अब ये इक्वल टू हो गया 21। आइए डॉट प्रोडक्ट करते हैं अब हम लोग, तो पता ही होगा आई वाला आई के साथ डॉट हो जाता है, तो यहाँ जगह 4,
ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -80, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो +13 इक्वल टू 21। अब कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है ये, लेमडा इंटू ये तो 17 और 83 में चला गया तो क्या हो जाएगा, -80 में चला जाएगा 17 तो -63 इक्वल टू हो जाएगा 21। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -21/63 और लेमडा इक्वल टू हो गया -1/3। तो ये लेमडा निकल गया। अब इस लेमडा का वैल्यू वापस से डी वेक्टर में शिफ्ट कर देते हैं, तो डी वेक्टर हम लोग का निकल जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू -1/3 इंटू आई कैप -16j कैप -13k कैप। तो ये हो गया आंसर आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए, सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखिए, जो भी पार्ट गिवन है उसको लिखिए। क्या है गिवन? अल्फा इक्वल टू 3i कैप -j कैप, बीटा इक्वल टू 2i कैप +j कैप -3k कैप, और दिया हुआ है कि बीटा वेक्टर इक्वल टू β1 वेक्टर प्लस β2 वेक्टर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक चीज़ और दिया हुआ है कि β1 वेक्टर पैरेलल है अल्फ़ा के, और क्या दिया हुआ है कि β2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फ़ा वेक्टर के। अब ये दिया हुआ रिजल्ट है। अब इसी से हम लोग को कह रहा है कि बीटा को एक्सप्रेस कीजिए β1 प्लस β2 में, मतलब हमको β1 भी निकालना होगा और β2 भी निकालना होगा, पहले फाइंड करना होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसी रिजल्ट को पकड़ते हैं। इसी रिजल्ट से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो चूँकि β1 वेक्टर पैरेलल है अल्फ़ा वेक्टर के, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं β1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू अल्फ़ा वेक्टर, जहाँ पे कि लेमडा कोई भी स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर समझिएगा, नॉन जीरो ही लिया जाएगा, यहाँ पे जीरो स्केलर नहीं होगा। तो अब देखिए, ये आप लोग जान रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है लेमडा इंटू, अब आप लोग देख रहे होंगे कि अल्फ़ा वेक्टर यहाँ गिवन है, देखिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 3i कैप -j कैप इक्वल टू हो जाएगा 3 लेमडा i कैप माइनस लेमडा j कैप। अब यहाँ पर हम लोग को एक रिजल्ट और दिया हुआ है कि बीटा वेक्टर इक्वल टू β1 प्लस β2, ये दिया हुआ है। तो बीटा वेक्टर तो गिवन है, देख लीजिए बीटा वेक्टर गिवन है, तो बीटा वेक्टर को यहाँ पे लिख देते हैं 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप इक्वल टू β1 वेक्टर तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, 3 लेमडा i कैप माइनस लेमडा j कैप और प्लस में हो जाएगा आपका β2 वेक्टर। तो अब देखिए β2 वेक्टर आसानी से निकाल लेंगे हम लोग, β2 वेक्टर इक्वल टू ये, अब ये आकर के इधर इसमें माइनस होगा, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 लेमडा इंटू आई कैप। अब ये आएगा इसमें, ये आएगा इसमें ऐड हो जाएगा माइनस है, तो प्लस 1 प्लस लेमडा j वेक्टर, और ये वैसे ही रह जाएगा -3k कैप। तो
बीटा 1 लेमडा के टर्म में हो गया, बीटा 2 यहाँ हो गया। अब देखिए लेमडा है तो कोई ना कोई कंडीशन और होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशन है बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग कंडीशन जानते हैं ना कि जैसे कि बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर पे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। तो अब हम लोग बीटा 2 वेक्टर यहाँ पे है और अल्फा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, बीटा 2 का रखिए वैल्यू जो रखे हैं हम लोग यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट करेंगे हम लोग अल्फा वेक्टर अल्फा 3i माइनस जे 3i कैप माइनस जे कैप इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i के साथ डॉट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 लेमडा और -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस लेमडा। अब तो के वाला है नहीं इसमें, के वाला तो आएगा नहीं 0। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 9 लेमडा माइनस लेमडा -10 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -5 डिवाइड बाय -10। तो लेमडा का वैल्यू आ गया आपका हाफ। यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल लिए। जब लेमडा निकल गया तो अब हम लोग का बीटा निकल जाएगा, बीटा 1 निकल जाएगा और बीटा 2 निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए नाउ बीटा 1 वेक्टर इक्वल टू कितना था बीटा 1 वेक्टर देखा जाए, बीटा 1 वेक्टर इक्वल टू 3 लेमडा माइनस लेमडा जे, 3 लेमडा और माइनस लेमडा जे, 3 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप और लेमडा का वैल्यू निकाले हुए हैं हाफ। तो यहाँ पर रख दीजिए 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। आगे देखिए ऑल्सो बीटा 2 वेक्टर क्या है, बीटा 2 वेक्टर क्या था देख लीजिए 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 के कैप। आइए 2 माइनस 3 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप और माइनस 3 के कैप। तो यहां पर देखेंगे वैल्यू निकालेंगे 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 लेमडा का वैल्यू हाफ रख रहे हैं यहाँ पे आई कैप प्लस हाफ रखिए यहाँ पे 1/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो कैलकुलेशन कीजिए 4 माइनस 3 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो हियर बीटा वेक्टर को एक्सप्रेस करना था बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर के टर्म में। तो बीटा 1 हम लोग निकाल चुके हैं 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस बीटा 2 का यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आप लोग को, तो अच्छे से इसको बना करके जाइए। देखिए सबसे पहले तो जो गिवन है गिवन पोर्शन को लिखिए
क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी के बीच एंगल पूछ रहा है। तो जिस वेक्टर के बीच एंगल पूछ रहा है उसको एक साइड रखिएगा और जो बचा हुआ है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि देखिए रिजल्ट मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, तो इससे क्या लग रहा है कि हमको मैग्नीट्यूड ले लेना चाहिए। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं दोनों तरफ, तो आगे देखिए क्या हो जाता है कि ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस रहने पर वो निगेटिव कोई काम का है नहीं। और यहाँ पे हम लोग को स्क्वायरिंग कर देना चाहिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने का कारण क्या है, स्क्वायरिंग करने का कारण यह है कि स्क्वायर करिएगा तो इसको 2 बार डॉट लिखना होगा हम लोग को। वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस, आप लोग को पता होगा डॉट प्रोडक्ट इस तरह से कर रहे हैं, ये इससे पहले इससे, फिर बी वाले को है ना इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ से ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसी तरह से जैसे यहाँ पे किए थे, जैसे स्क्वायर है तो इसको 2 बार डॉट में लिख दिए थे, तो जैसे ये 2 बार डॉट में है तो इसको हम मॉडुलस के स्क्वायर में लिख देंगे। और आप लोगों को पता होगा कि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो कम्यूटेटिव मतलब ये दोनों सेम हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 इंटू ए डॉट बी प्लस इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी को हम लोग जानते हैं 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कि थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और आप लोग को मालूम होगा थीटा 0 से पाई तक हो सकता है, थीटा 0 से पाई तक हो सकता है ना। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू फिर 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू यहाँ से निकालिए 5, यहाँ पर रखिए इंटू कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 30 कॉस थीटा प्लस 25 इक्वल टू 36। तो 30 कॉस थीटा इक्वल टू 36 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर 34, तो आ गया यहाँ पे 2। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 2/30 जो कि कैंसिल होकर के हो जा रहा है 1/15। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/15। तो ये हो गया आंसर आप लोग का। इसी तरह से लिख करके बनाइए ताकि आप लोग को फुल का फुल मार्क्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।